हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पे पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक को डील करते हैं। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर में जो पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम टैकल करते हैं। तो चूंकि हम इस सीरीज में हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं उसको डील कर रहे थे, तो 2 पार्ट हमने इसके पहले कर लिया है और तीसरा पार्ट ये रहेगा, और बाकी का जो और एमसीक्यूज बचेंगे उसको हम 4th पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो 90 क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मिला के कर लिया। ये 3rd पार्ट है, इसमें हम 91st क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हो सकेगा पॉसिबल उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो पूछा गया था क्वेश्चन है, और ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में किसी न किसी, चाहे वो पीसीएसजे में हो या पीसीएस में, पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को जरूर करें, इससे काफी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्वेश्चन है, इन फेमस केस ऑफ नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड हुज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाज चैलेंज। पूछ रहा है कि जो नाच फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस था, तो इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का कौन सा सेक्शन जो है, उसकी कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सेक्शन 377, जो कि अननेचुरल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66 ए था उसको किस केस में जो है स्ट्रक डाउन किया गया था। तो उसका जो है आंसर हो जाएगा सी, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड आर्टिकल 22 अगली प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 22 को जो है अगली प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कौन सा जो है केस में कहा है। तो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में आर्टिकल 22 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अगली प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगला क्वेश्चन है 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन कम्स विद इन द फोर्स लेबर। तो जो हम जब 23 का हम जो है देखते हैं तो उसमें लेबर बेगार की बात की गई है। तो उसमें बोल रहा है कि जो प्रिजन से जो है जेल से निकाल करके कैदी लिए जाते हैं, अगर उनको बिना पे किए उनसे काम कराया जा रहा है तो वो जो है फोर्स लेबर की कैटेगरी में आएगा। तो ये किस केस के तहत जो है कहा गया था। तो दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें ये बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 95, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज एलेबोरेटली इश्यूड द गाइडलाइंस ऑन द चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस इशू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, किस केस के तहत जो है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमसी मेहता में भी किया गया था। और जो बधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो जो एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस था वो, और बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, दोनों में जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड बातें की गई हैं और जो है इसमें चाइल्ड लेबर से रिलेटेड जो है गाइडलाइंस दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है 96, इन विच केस, इन केस ऑफ जॉन Bellamatan versus Union of India AIR 2003, Supreme Court held that Section 118 of Indian Succession Act is violative article of। तो ये चूंकि कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का केस है, तो अगर आप केवल पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो जो इंडियन सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 118 है वो किस आर्टिकल का वायलेटिव है, इस केस के तहत किस आर्टिकल का वो वायलेशन माना गया था, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो आर्टिकल 25 और 26 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत जो आते हैं उससे यह वायलेटिव था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट while guaranteeing the fundamental rights to the freedom of religion, explanation 2 to article 25 subclause 2b made it clear that reference to Hindus shall be constructed as including a reference to person professing the Sikh, Jain or Buddhist religion, and reference to the Hindu religious institution shall be constructed accordingly। तो ये किस केस में कहा गया था। ये सारे जो केस लॉज हैं ये कोर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के केस हैं। अगर आप पीसीएसजे या जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एपीओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर केवल आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, जो एसडीएम या तहसीलदार बनने के एग्जाम्स होते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को कोई जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा फोर्स करके याद करें। इसका फिलहाल जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सृष्टि योगना प्रसाद जी वर्सेस मूलदास बुरदास
वैश्य का केस, ये बहुत ही अजीब सा केस है, वो नाम भी नहीं प्रोनाउंशिएट हो रहा है, तो आप इसका आंसर देख लेंगे, इसका भी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, विच इज नॉट अ लीडिंग केस ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा इसमें से फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे जो है लीडिंग केस नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे एसपी मित्तल वर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, और जॉन वेलामेथन भी है, बाकी एएस नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी भी है। बाकी जो अगला चौथा केस है ये बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वाला, ये केस नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे, तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, द कंक्लूसिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 31C, दैट इज no law containing in declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question in any court on ground that it does not give effect to such policy। स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 31 का ये जो पार्ट है, तो ये जो है जो है केस के तहत किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, इसके तहत जो है इस पार्ट को जो है 31C के जो है स्ट्रक डाउन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट व्हिच गेव प्रोसीजर which gave precedence to all or any directive principle of state policy over the fundamental rights invalidated by the Supreme Court। तो ऐसा किस केस में जो है किया गया था, तो ये जो है मिनरवा मिल वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई, प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी विल नॉट अप्लाई टू द प्रोसीडिंग फॉर अवार्ड ऑफ कंपनसेशन फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी कहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीलबत्ती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस जो था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपनसेशन वाज फर्स्ट टाइम अवार्डेड फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फर्स्ट टाइम जो है कंपनसेशन अवार्ड किया गया था वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो किस केस में किया गया था, तो रुदुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ जो बिहार का केस है, वो इसमें कंपनसेशन अवार्ड किया गया था फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए। ये फिलहाल टॉर्ट में भी केस आ जाता है। अगला क्वेश्चन था 103, द केस इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड ए रिट ऑफ कंटिन्यूइंग अमेंडमेंट्स। तो कंटिन्यूइंग जो अमेंडमेंट्स का रिट होता है उसको इशू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस केस के तहत जो है, तो सी जो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें कंटिन्यूइंग अमेंडमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यूइंग अमेंडमेंट्स का जो है रिट इशू किया गया था, तो विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 104, इन Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, the Supreme Court widened the ambit of basic feature of the Constitution by including within the preview। तो जो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का जो केस है, बहुत लीडिंग केस है, जो कि आर्टिकल 21 से डील करता है, तो उसके तहत जो है इसके एम्बिट को, बेसिक फीचर को काफ़ी वाइडन करा गया था, और उसको किसके मतलब प्रीव्यू में इंक्लूड किया गया था, ये पूछना चाह रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में भी इंक्लूड किया है, जुडिशियल रिव्यू में भी किया है, डेमोक्रेसी एज एम्प्लॉयड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसमें भी किया है, तो इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट टू एजुकेशन वाज हेल्ड टू बी concomitant to fundamental राइट्स इंश्राइंड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा किसके तहत जो है बताया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में ऐसा बोला गया कि राइट टू एजुकेशन वाज हेल्ड टू बी concomitant टू द फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब एजुकेशन से रिलेटेड ये केस है मोहिनी जैन वाला, तो आप इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस वर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट गेव प्रेसिडेंस टू ऑल और एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी जो है प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट इनवैलिडेट करेगा। ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी देख लिया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा अपना वो मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैवीली रिलाइड अपॉन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड ए स्टेट लॉ व्हिच वाज चैलेंज्ड एज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो इससे रिलेटेड कौन सा केस क्लॉज है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी का केस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ बी Emmanuel स्टेट ऑफ केरला, व्हाट इज द इंपरेटिव टू शो द रिक्विजिट रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम के लिए इस केस के तहत क्या बताया गया था कि नेशनल एंथम हो तो क्या करना चाहिए आपको, तो इस केस के तहत जो बताया गया है वो आपका हो जाएगा टू स्टैंड रेस्पेक्टिवली, आपको जो है खड़ा होना है रिस्पेक्टफुली, आप अगर सिंग नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप एक
सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और आपको अपने देश पे प्राउड है तो आपको जरूर सिंग करना चाहिए। इसमें कोई जो है बुराई बिल्कुल से भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 109, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज मस्ट बी यूज एज ए टूल टू कंट्रोल स्टेट एक्शंस ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ऐसा किस केस में कहा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं मस्ट बी यूज एज ए टूल टू कंट्रोल स्टेट एक्शंस ड्रिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से स्टेट ड्रिफ्ट कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है रहेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटी यूज होती हैं। तो ऐसा किस केस में जो है कहा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स का जो केस है ये हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और ये कई बार जो है डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस was it observed by the Supreme Court that precedents should not be petrified nor judicially dicta divorced from the socio-economic मोड्स ऑफ द ईज। तो ऐसा किस जो है केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट शुड नॉट बी पेट्रिफाइड नॉर जुडिशियल डिक्टा डाइवोर्स फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक मोड्स ऑफ द ईज। तो ऐसा बोला गया था बंगाल इम्यूनिटी कॉर्पोरेशन के केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है बंगाल इम्यूनिटी वाला, ये बहुत ही बार आपको पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 111 क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज ए सेपरेट क्लास दिस वाज लेड डाउन इन। तो प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज ए सेपरेट क्लास किस केस में जो है बोला गया था, तो पीवी शास्त्री वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें ऐसा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट मर्सी पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल, आप देखें ध्यान देंगे आप जो है कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उसको पकड़ना सीखिए। मर्सी पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 161 शुड बी disposed of within a period of 3 months from the date when it is received. An unwanted delay tend to shake the confidence of the system of justice। तो ऐसा किस जो है केस में कहा गया था। जब भी मर्सी पिटीशन से रिलेटेड केस के बारे में आपको पूछा जाए और इस तरीके की, तो जो है शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो है केस जो है लैंडमार्क केस आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का जो कि आर्टिकल 163 के अंतर्गत आता है, उसको जुडिशियल रिव्यू उसका किया जा सकता है। ऐसा किस केस में आया, तो नबन राबिया वर्सेस जो डिप्टी स्पीकर का केस था उसमें ऐसा बोला गया था। फिलहाल केस का पूरा नाम है नबन राबिया एंड बमन फेलिक्स वर्सेस डिप्टी स्पीकर का केस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, केशव सिंह केस रिलेटेड टू। तो केशव सिंह का जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, तो जो केशव सिंह का केस है वो रिलेटेड हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन कनेक्शन विद पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। यहाँ पूछ रहा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड कौन सा केस है, तो अभी इसके पहले हमने देखा ही है और इसका जो आंसर हो जाएगा केशव सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ द यूपी असेंबली। तो इस जो केशव सिंह का केस है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से डील करता है। अगला क्वेश्चन है 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द डिसीजन ऑफ डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट उससे रिलेटेड क्या होगी डीसी वाधवा वाले केस से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कलरेबल रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जो ऑर्डिनेंसेज होते हैं अगर उसको कलरेबल तरीके से बार बार जो है प्रमलगेट किया जा रहा है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है डीसी वाधवा। अगला क्वेश्चन है 117, द एनजैक एक्ट वाज डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो एनजेएसी जो आया था नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, तो उसको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो ये किस केस के तहत जो है किया गया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, इन और आपको ये बता दें कि जो इसके ये 117 कहते हैं इसको जो एनजैक जो आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये 99th अमेंडमेंट से लाया गया था। आप इस बात का भी ध्यान देंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा उसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। अगला क्वेश्चन है 118, इन विच केस क्यूरेटिव पिटीशन वाज इनोवेटिव बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्यूरेटिव पिटीशन का जो कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस केस के तहत जो है लाया था। तो जो भी क्यूरेटिव पिटीशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है इस तरीके से बात है, तो रूपा सुखुरा वर्सेस सुखुरा का केस जो है काफी लैंडमार्क केस माना जाता है। तो इसको हम शॉर्ट में हुरा वर्सेस हुरा का केस भी कहते हैं, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 119, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो वो किस केस में माना है, तो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको जुडिशियल रिव्यू को जो है बेसिक स्ट्रक्चर माना है। और एल चंद्र कुमार का जो केस है वो कहीं ना कहीं
नाइन्थ शेड्यूल से भी डील करता है, तो आप इस बात को जो है ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बट Supreme Court is not bound by its own decision. Court is not bound by its own decision was held in Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट जो है का जो डिसीजन होता है वो लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है उसके इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन वो खुद के ऊपर उसको जो है बाइंडिंग नहीं होता है, वो बाद में इसको चेंज भी कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी लोअर मेजॉरिटी जब लोअर बेंच से पास होता है और उसमें कुछ खामियां होती हैं तो उसको अपर बेंच द्वारा सुधार दिया जाता है। तो ऐसा जो है किस केस के तहत जो है किया गया है, तो ये जो है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट टू एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 323A to 323B excludes the jurisdiction of Supreme Court under Article 332 and High Court under 226 are unconstitutional was held in। तो पहली बात तो ये ट्रिब्यूनल से डील करता है जो आर्टिकल 323A और B है, तो ये जो है एक्सक्लूड करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल जो 32 में दिए गए हैं और हाई कोर्ट के जो 226 में दिए गए हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। तो ऐसा किस केस के तहत जो है किया गया था, तो इसका जो एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था उसके तहत ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122। जुडिशियल रिव्यू ऑफ नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड परमिसिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो किसके तहत ऐसा किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 123। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट व्हेनेवर अ पर्सन कंप्लेन्स एंड क्लेम्स दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ और ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ which alone आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अट्रैक्टेड। तो ऐसा किस केस में मतलब हुआ था, तो ये जिसका आंसर हो जाएगा आपका वो रामदास अथावले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट केस इन विच सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सरसाइज इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किस केस में इस्तेमाल किया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो इन री दिल्ली लॉ एक्ट केस हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले किस केस में एक्सरसाइज करा था, तो इन री दिल्ली लॉ एक्ट के केस में एक्सरसाइज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस was it laid down the presidential proclamation dissolving a state legislative assembly is a subject to judicial review। तो जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन होगा डिसॉल्व करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इन सब्जेक्ट होगी, ये जुडिशली रिव्यू होगा। ये बात जो है 356 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 356 के अंतर्गत। और ये जो ऐसा किया गया था, तो SR मुंबई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उससे रिलेटेड है, स्टेट इमरजेंसी के से रिलेटेड, तो इस बात का ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट इफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ वर be taught as a brothers in the administration of justice, high court has larger jurisdiction but supreme court still remains the elder brother। तो चूंकि जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट का या फिर जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट का, तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है एज ए बड़े के रोल में रहता है और जो हाई कोर्ट है वो जो है छोटे के रूप में रहता है। इवन तो जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो और मैटर्स पे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो ये पूछना चाह रहे तो ऐसा जो साइटेशन किस केस में जो है ऑब्जर्व किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तिरुपति बालाजी डेवलपर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूनियन लिस्ट इफ द सेम इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। तो कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट को ये पावर होता है कि वो जो है जो कि यूनियन लिस्ट में नहीं आता है और जो कि एक्सक्लूड करता है मैटर ऑफ यूनियन लिस्ट के, और वो जो है नहीं आता है स्टेट लिस्ट में, मतलब यूनियन लिस्ट में तो नहीं, जो प्रोविजंस है वो नहीं दिया गया है, बाकी वो स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता। यानी कि सिंपल सा ये पूछना चाह रहा है कि जो बचे कानून है जो रेसिडेंटरी लिस्ट में आ जाएंगे, तो उस पर जो है पार्लियामेंट को कानून बनाने का पावर होता है। तो ऐसा किस केस के तहत जो है बताया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS ढिल्लों के केस में ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स। तो जो कमलेश्वर सिंह का केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह, वो किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। जब एक एक्ट को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करके जो है उसको पास करा दिया जाता है, उसको कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं। तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह का जो केस है वो इसी से रिलेटेड है, तो आप इस बात का ध्यान देंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। इन विच वन ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट गेव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के तहत जो है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो है
प्रिंसिपल दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 130, ऑटोमोबाइल लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू। तो ये पूछ रहा है कि ये जो केस है ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वो किस जो है केस से रिलेटेड है। तो ये जो है अपना रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहे हैं थर्ड पार्ट के, वो सारे डिटेल में रहेंगे। आगे हम जो है फोर्थ जो पार्ट रहेगा इसके जो बच्चे क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो आप जो है लगातार चैनल से जुड़े रहें। और हमने चैनल पे और सारे जो लेक्चर्स हैं जो कि पीसीजे के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के, उसको हमने कंप्लीट किया है 2013 का, 2015 का, 2016 का, 2018 का, और बाकी हम रिसेंट के भी जो पेपर हुए हैं उसको भी 2023 वाला उसको भी जल्द ही जल्द क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। और अगर अभी तक आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे हैं वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल पॉलिटी पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।